नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास में जो हमने जो हीट के जो ट्रांसफ़र के जो 3 मेथड थे, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हमारे पास में जैसे हीट होती है बेटा, उष्मा होती है, गर्मी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। तो वो हमारे पास में कोई मटेरियल है या कोई चीज़ है, ठीक है, तो हमारे पास में जो हीट है, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो उस ट्रांसफ़र होने में वो जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसका जो मटेरियल है या जो ऑब्जेक्ट है उसके कलर पे जो रेडिएशन है, हीट का जो रेडिएशन है वो उस पर डिपेंड करता है। देखो हमारे पास में ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर द अब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। हमारे पास में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो उन पे जो हीट गिरती है, हीट, ठीक है, तो वो हीट यदि वो जल्दी से ही गर्म हो रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसका कलर है, ठीक है, यदि वो डार्क कलर का है, ठीक है, यदि हमारे पास में ऑब्जेक्ट है यदि वो डार्क कलर का है तो वो जल्दी से ही गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से ही गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गर्म? अब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन। वो जल्दी से ही जो हमारे पास में हीट रेडिएशन है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। क्या अब्जॉर्ब करेगा? हीट रेडिएशन को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा? जो डार्क कलर का है, जो गहरे कलर की जो चीज़ें होती है, ठीक है, तो वो हीट रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, हीट रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म रहती है, इनका टेम्परेचर भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। और जबकि हमारे पास में जो लाइट कलर की चीज़ें होती है, ठीक है, जो लाइट कलर की चीज़ें होती है वो हीट रेडिएशन को बिल्कुल कम अब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? कम अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से, ठीक है, लाइट कलर की चीज़ें हीट रेडिएशन को कम अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो हीट रेडिएशन को जब हमारे पास में जो हीट रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड करता है? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है उसका कलर पे डिपेंड करता है कि जो हीट रेडिएशन है, ठीक है, तो वो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है उसके कलर पे डिपेंड करेगा। यदि ऑब्जेक्ट का कलर बिल्कुल डार्क रहेगा, ठीक है, तो हीट रेडिएशन उस पर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और यदि उसका कलर लाइट है तो हीट रेडिएशन उस पर कम अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया कि शो विथ एन एक्टिविटी दैट द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द रेडिएशन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारे पास में कोई चीज़ है, ठीक है, तो यदि उस चीज़ का कलर यदि डार्क कलर का रहेगा, ठीक है, तो वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी, हीट रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और यदि हमारे पास में कोई यदि लाइट कलर की चीज़ है तो वो हीट रेडिएशन को कम अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हीट रेडिएशन होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के लाइट कलर पे कैसे डिपेंड होता है। जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास में ये भी सन है, ठीक है, सन की जो सनलाइट है वो यहाँ पे अर्थ पे गिर रही है, ठीक है, कोई ज़मीन पे यहाँ पे गिर रही है। तो हम क्या करेंगे? देखो, हम हमारे पास में एक वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का एक बॉक्स लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लकड़ी का एक बॉक्स लेंगे, ठीक है, फिर हम बॉक्स के ऊपर क्या रखेंगे? ब्लैक टिन कैन। हम एक जो काले कलर का जो टिन है, ठीक है, लोहे का एक बर्तन है काले कलर का, वो जो चारों तरफ से किस कलर का होना चाहिए? ब्लैक कलर का, वो यहाँ हम रखेंगे। क्या रखेंगे? ब्लैक कलर का कोई यहाँ पे हम टिन रखेंगे। कंटेनिंग वाटर, उसमें हम क्या भरेंगे? पानी। क्या भरेंगे हम? पानी। कि हम लकड़ी का एक टुकड़ा वगैरह लेंगे, कोई ब्लॉक वगैरह लेंगे, उसमें हम लोहे का एक टिन लेंगे, वो टिन ब्लैक कलर का होना चाहिए। फिर हम उसमें क्या भरेंगे? पानी। क्या भरेंगे? पानी। फिर यहाँ पे एक छेद करके एक रबर क्रोक से हम उसमें एक क्या करेंगे? एक थर्मोमीटर फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? एक थर्मोमीटर हम फिक्स करेंगे, ठीक है, मतलब एक लोहे का टिन है, उसके अंदर काले कलर का है, बाहर से उसके अंदर पानी भर दिया, उसको वुडन के जो ब्लॉक है उस पर फिक्स कर दिया, और एक यहाँ पे छेद करके हमने एक थर्मामीटर इसके अंदर फिक्स कर दिया ताकि थर्मामीटर पानी के अंदर डिप नहीं हो सके, एक जगह फिक्स रहे इसे, ठीक है। ये हमारे पास में फिगर नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास में फिगर नंबर 2 में जो सेकंड हमारे पास में जो फिगर है उसमें हम क्या करेंगे? वही लकड़ी का एक टुकड़ा रखेंगे, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर क्या रखेंगे?
वाइट कलर का टिन रखेंगे। मतलब उसमें तो हम ब्लैक कलर का लोहे का बर्तन रख रहे थे, इस पे जो हमारे पास में जो बर्तन है उसका कलर कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का। और उसमें भी क्या भर दिया हमने, पानी भर दिया। क्या भर दिया हमने, पानी। इसमें भी पानी भर दिया, इसमें पानी भर दिया। इसका तो कलर था, तो इसका जो कलर था वो तो ब्लैक कलर था और इसका कलर बाहर से कैसा था, वाइट कलर का था। इसमें भी हमने छेद किया और यहाँ पे से एक कोर का मतलब होता है कि जो मतलब किसी चीज़ को रोकता है ना, तो वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ हमने प्लास्टिक का होता है कोर, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस थर्मामीटर को एक जगह रोक लेगा, डिप नहीं होने देगा पानी के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको थर्मामीटर को इस कोर की हेल्प से यहाँ से इसको फिक्स कर दिया। अब हमारे पास में ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में जितने भी जो एक्सपेरिमेंट के जो मटेरियल्स हैं, जैसे इसमें थर्मोमीटर हो गया, टिन हो गया और ये वुडन ब्लॉक हो गया। इसमें भी थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, ये वाइट कलर का टिन हो गया और ये वुडन ब्लॉक है। हम दोनों को कहाँ रखेंगे, धूप के अंदर। कहाँ रखेंगे, धूप के अंदर। सन की जो सनलाइट है उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, जैसे ही सूरज की रोशनी इस ब्लैक कलर के टिन पे गिरेगी और वाइट कलर के टिन के ऊपर गिरेगी। ठीक है, तो सूरज की रोशनी है उसमें जो सूरज की जो सनलाइट है उसमें क्या निकल के आ रही है, हीट रेडिएशन। क्या निकल के आ रहा है, हीट रेडिएशन। तो वो हीट रेडिएशन इस ब्लैक कलर के टिन पे भी गिरेगा और वाइट कलर के टिन पे ही गिरेगा। तो सपोज करो हमने इसको 10 बजे दोनों मटेरियल्स को हमने इनको बाहर रख दिया। ठीक है, और हम जैसे ही इनको 11 बजे हम इनको चेक करेंगे कि हमारे पास में इस वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर कैसा है और इस वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर कैसा है। तो सूरज की रोशनी जब 10 बजे से हमने गिरना चालू हुई, जिस बजे से हमने इनको बाहर रखा और जैसे हमने 11 बजे दोनों का टेम्परेचर मेजरमेंट किया, तो हमने ये पाया कि जो ब्लैक कलर का जो टिन है, ठीक है, जिसके अंदर पानी भरा उस पानी का तो टेम्परेचर ज़्यादा है, उस पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जो वाइट कलर का जो टिन है जिसमें भी पानी भरा हुआ है उस टिन का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। कम क्यों रहेगा, सूरज की जो सनलाइट की जो हीट रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही है, ब्लैक कलर का जो टिन है, तो जो ब्लैक कलर का जो टिन है वो इसका कलर ब्लैक होने की वजह से ये हीट रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके अंदर पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे हीट रेडिएशन इस वाइट कलर के टिन पे गिरती है तो वाइट कलर क्या करता है, वाइट कलर थोड़ा लाइट कलर का होता है, तो ये हीट रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं रह जाएगा, वो बिल्कुल ठंडा का ठंडा रहेगा, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम का कम ही रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझ लिया कि जो हमारे पास में जो हीट रेडिएशन है वो हमारे पास में किसी मटेरियल पे गिर रहा है। ठीक है, तो हीट रेडिएशन किसी मटेरियल पे गिर रहा है तो हमारे पास में कोई जो ऑब्जेक्ट है तो या कोई मटेरियल है, तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट और मटेरियल को जो टेम्परेचर है, वो हीट टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके कलर पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द इमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, इसका आंसर देखो, द अमाउंट ऑफ हीट विच ए हॉट ऑब्जेक्ट कैन इमिट बाय रेडिएशन। ठीक है, आल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास में मटेरियल का मतलब क्या होता है, हीट को बाहर निकालना। जैसे हमारे पास में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं वो हीट को बाहर निकालते हैं, तो हीट को बाहर निकालते हैं तो वो हीट, कुछ मटेरियल होते हैं जो हीट को बाहर निकालते हैं, तो जो हीट को बाहर निकालते हैं तो वो कितनी अमाउंट में हीट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो उन जो मटेरियल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके कलर पे डिपेंड होता है ये सब कुछ। उसमें देखो, द हॉट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर इमिट मोर हीट। जो काले कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा से हीट को बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ज़्यादा से हीट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाय हीट रेडिएशन के द्वारा हीट को ज़्यादा से बाहर निकालेंगे। और जो हमारे पास में, ठीक है, जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट रेडिएशन को कम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन। इमिटर्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकाला। हीट रेडिएशन का मतलब होता है कि जो हीट को कितना वो बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आप, इसमें क्या हो रहा है कि सो विथ एन एक्टिविटी दैट द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट बाय रेडिएशन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो हम इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास में जो हीट रेडिएशन है, हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो हीट रेडिएशन को क्या करेंगे, कम जो ब्लैक कलर के होते हैं तो वो तो हीट रेडिएशन को कम बाहर निकालेंगे, और जो लाइट कलर के होते हैं वो हीट रेडिएशन को बाहर निकालेंगे। तो हमें इस एग्जांपल से उसको हम समझेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। देखो इसमें क्या क्या हमने वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक रख दिया, एक यहाँ पर भी रख दिया और एक यहाँ पर रख दिया, 2 ब्लॉक हमने रख दिए। अब यहाँ पे वही हमने ब्लैक कलर का टिन रखा। अब इस ब्लैक कलर के टिन में हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, और यहाँ पे एक कोक लगा के इसमें एक टेम्परेचर डिनोट करने के लिए थर्मोमीटर इसमें फिक्स कर दिया। ऐसे हमारे पास वुडन ब्लॉक को यहाँ पे फिक्स किया, उसमें वाइट कलर का टिन है, इसका बाहर वाला कलर क्या है, वाइट कलर का, इसमें अंदर क्या भरा हुआ, पानी। यहाँ पे कोक लगा के हमने थर्मोमीटर हमने फिक्स कर दिया। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसका कलर क्या है, ब्लैक कलर का, तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस मटेरियल का कलर ब्लैक होता है तो वो हीट को बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो हीट को बाहर नहीं निकाल पाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कम। क्या रह जाएगा, कम। क्यों, हीट को बाहर नहीं निकाल पा रहा है ना, तो जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कम। और जो वाइट कलर का है टिन, वो हीट को क्या निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये होता है इमिटर्स। देखो ब्लैक टिन लूजेस हीट फास्टर, जो काले कलर का जो टिन है, ठीक है, वो हीट को जल्दी से खो देता है, और वाइट टिन लूजेस हीट स्लोली, और जबकि जो वाइट कलर का जो टिन है वो हीट को धीरे धीरे मतलब उसको लॉस्ट करता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट रेडिएशन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास में जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो हीट को वो लॉस्ट कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है उनके कलर पे। यदि ब्लैक कलर के रहेंगे तो वो जल्दी से हीट को लॉस्ट कर देंगे, और वाइट कलर के रहेंगे तो हीट को धीरे धीरे लॉस्ट करेंगे।